सर्दियाँ आ चुकी हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हमें सर्दी से भी राहत दे और हमारे लिए बीमारियों से भी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सर्दियों में हल्दी को एक दफ़ा ख़रीद के इतनी सस्ती पूरा साल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको आप पूरा साल के लिए सेव कर सकते हैं। मार्केट में जो हल्दी मिलती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है, तो इंशाल्लाह सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको हल्दी को बनाने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी, पूरा तजर्बा आपके साथ शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 18 साल से हल्दी जो है वो घर पे तैयार करती हूँ और हर साल इसे मैं एक दफ़ा इसी सीज़न में लेके बना के रख लेती हूँ, तो अगले सीज़न तक मेरी हल्दी चलती है। तो बहुत ही प्यारा खुशबू, रंग और इसका जायका होता है, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है, एंटीबायोटिक भी है हल्दी बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने हल्दी को ख़रीदना है और फिर कैसे इसको सेव करना है, किस तरह से आप इसे सस्ती सी ख़रीद कर पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले मैंने ये हल्दी ख़रीदी है, सब्ज़ी वाली किसी भी दुकान से मिल जाती है बआसानी। इस सीज़न में तो बहुत ही सस्ती मिलती है। ये मैंने 60 रुपये किलो के हिसाब से ली है और ये आप देख सकते हैं कि हल्दी जो है इतनी साफ़ नहीं थी, ये मैंने वॉश की है। ये गंदी थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। तो आपने ये करना है कि जब हल्दी लेनी है तो सबसे पहले आपने इसे ख़रीदना किस तरह है, मैं आपको ये बताऊँगी। कि देखिए अभी मैंने हल्दी को कुछ भी नहीं किया, ये मैं बस सिर्फ बाज़ार से लाई हूँ और मैंने वॉश किया है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। तो बस आपने इस तरह की हल्दी ख़रीदनी है, थोड़ी सी तोड़ के देखनी है कि अंदर से कलर उसका फ्रेश सा ऐसे प्यारा सा ऑरेंज सा कलर हो। एक हल्दी आती है वो फीके से रंग की होती है, यानी वो जब तोड़ें कच्ची उस वक्त इसका रंग बड़ा फीका सा होता है, वो आपने नहीं ख़रीदनी। उससे जब आप बना लेते हैं, बनाने के बाद खुश्क करने के बाद मज़ीद फीकी हो जाती है, यानी उसका कलर ठीक से नहीं आता। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो उसका कलर चेक करके हल्दी ख़रीदनी है। अब उसके बाद आइए दूसरा मरहला आ जाता है इसको धोने का। तो आपने घर पे ला के इसको पानी में भिगो देना है किसी भी खुले टब वगैरह में, और कम से कम 1 घंटे तक आपने इसको पानी में भीगी रहने देना है। उससे क्या होगा, इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी होती है वो सारी की सारी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आपने अच्छी तरह हाथ से मल के एक एक पीस उठाना है, उसे धोना है अच्छे खुले पानी के साथ, और इस तरह से आपने उसे स्ट्रेनर में डाल के रख लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हल्दी रात को मैं लाई थी, ला के मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसे वॉश किया है अच्छे तरीके से, एक एक दाने को मैंने पकड़ के पानी खुले के नीचे रख के सारी मिट्टी मल मल के उतारी है। और उसके बाद देख सकते हैं आपके ये इस हालत में हल्दी आ गई है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए खुले बर्तन में पानी लेना है और इसको बॉईल करना है। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी गर्म हो चुका है और अब इसमें हल्दी डाल देंगे। इसे बॉईल करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने बॉईल करना है, इतना बॉईल नहीं करना कि बिल्कुल आलू की तरह नरम कर लेना है, बल्कि इसे देखिए मैंने गर्म पानी में डाला है और सिर्फ इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही हल्दी में बॉयल आना स्टार्ट होंगे, यानी पानी उबलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी मेरा उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने घड़ी से टाइम नोट कर लेना है और ठीक 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। इसे बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, उससे फिर हल्दी जो सी है जल्दी खुश्क भी नहीं होगी और उसका कलर भी ठीक से नहीं आएगा, यानी वो ठीक से नहीं बनेगी। तो बस आपने इसे जैसे ही बॉयल आए तो घड़ी से टाइम देखना है और 1 मिनट के बाद आपने पूरे फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करके आपने हल्दी को किसी स्ट्रेनर वगैरह में डाल के इसका पानी सेपरेट कर लेना है और हल्दी को ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिनट हो गया है, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में, ताकि हल्दी जो है हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। आप इसे किसी स्ट्रेनर में भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो पानी इसका बेशक वेस्ट कर दें, हल्दी जो है इसको ठंडा कर लें। तो यहाँ पे मैंने सारी हल्दी जो है वो निकाल ली है गर्म पानी से, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है। बिल्कुल खुश्क होने के बाद भी इसका सेम यही कलर आएगा जो कि इसको बॉयल करने के बाद आता है। और अगर इस स्टेज पे आपकी हल्दी का कलर नहीं आया तो इसका मतलब है बाद में भी कलर नहीं होगा। तो इसलिए आपने हल्दी को चेक करके ख़रीदना है। अब देखिए मैंने ठंडा किया है, इसे ठंडा करने के बाद ना इसके बारीक बारीक से आपने पीसेस काट लेने हैं, छुरी के साथ चॉप कर लेना है इसे। उल्टे आप बिल्कुल रफली चॉप कर लें, जैसे मर्ज़ी पीस काट लें। पहले मैं इसको चॉपर में चॉप किया करती थी, वो भी आप कर सकते हैं कि चॉपर में अब इसे डालें और सिर्फ आप इसे थोड़ा थोड़ा सा चॉपर को चलाएं, यानी दरदरी सी उसमें ऐसे पीस लें, जैसे क्रश करते हैं उस तरह से कर लें। अगर आप चॉपर में करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। लेकिन अब मैं क्योंकि वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा चॉपर जो है उसके अंदर कलर आ जाता है हल्दी का, तो मैंने नया ख़रीदा है, तो इसलिए मैं अब इसमें नहीं कर रही। मैंने छुरी के साथ देखिए पीसेस काटे हैं और धूप में मैंने सारी हल्दी बखेर दी है। तो 4 से 5 दिन लगे हैं डेली, जैसे मैं धूप में इस तरह बखेर देती थी। और देखें ये खुश्क हो चुकी है। निशानी ये कि देखिए मैंने तोड़ी है तो ये बहुत ही क्रंची सी हो गई है, यानी टूट गई है, मुड़ी नहीं है। अब मैं आपको उसका वज़न करके दिखाती हूँ। 2 किलो हल्दी थी जो मैंने उबाली थी, तो 432 ग्राम इसका वज़न है खुश्क होने के बाद। अब मैंने इसे मशीन पे भिजवा दिया था और वहाँ से मैंने इसका पाउडर तैयार करवाया है। तो 2 किलो हल्दी से मेरा 432 ग्राम पाउडर तैयार हुआ है। वैसे मैं हर सीज़न में 5 किलो हल्दी लेती हूँ और उसमें से 1 किलो हल्दी जो सी है उसका पाउडर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना खुशबूदार सा, कितने खूबसूरत कलर का हमारा हल्दी पाउडर जो है बनके तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, आजकल क्योंकि अभी धुंध वगैरह नहीं पड़ रही, इसे आपने धूप में खुशक करना है, साए में खुशक नहीं करना, क्योंकि साए में खुशक करने से ये काली पड़ जाती है।
और साए में खुशक करने से ना हल्दी जो है खुशक नहीं होती, तो 2 से 3 दिन के बाद उस पे फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है वाइट वाइट से कलर की, जिसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने जब भी हल्दी लेनी है इसे धूप में, तेज़ धूप में खुशक करना है, लेकिन धूप लगवाते रहना है। और अगर धूप वगैरह सही तरह से ना लग रही हो तो फिर आप इसे पंखे के नीचे रख के ज़रा हवा अच्छे से लगवाइएगा, ताकि ये खुश्क हो जाए, इसके अंदर नमी ना हो बिल्कुल भी। और फिर भी इसे हवा लगवाते रहिए, धूप लगवाते रहें, तो ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। बस मुझे 4 से 5 दिन लगे हैं, मैंने अभी इसी सीज़न में ही ख़रीदी है। तो 4 से 5 दिन में बड़ी अच्छे से खुश्क हो गई है। बस कटिंग इसकी बहुत बारीक कर लीजिएगा, तो फिर जल्दी खुश्क हो जाएगी। और जब मशीन से पिसवाएँ तो मशीन वाले से कहिएगा मशीन अच्छी तरह से साफ़ करे, कि इसके अंदर मिर्चें वगैरह जुमसी हैं या कोई और मसाला शामिल ना हो, ताकि हमारी हल्दी जो है पूरा साल सेव रह सके। तो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको हल्दी और दूध बनाने का तरीका भी बताऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, तमाम दर्दों से निजात दिलाता है। तो व्यूअर्स, मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपकी हल्दी कैसी बन के तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।